केशव नगर के हरियालीपुर गांव का मुखिया अपने बंजर खेतों को निराशा से देख रहा था। तभी वहां जमींदार और सुखदेव आ पहुँचे। अरे क्या बात है मुखिया जी, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, तुम तो जानते हो हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। खेत सूख गए हैं, अनाज पैदा होना बंद हो गया है। अब मुझे इस साल भी बारिश होने के आसार तो नहीं लगते। तो कहना क्या चाहते हो मुखिया जी, साफ साफ बताओ। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हमारे गांव में भूखमरी फैल जाएगी। हमें अभी से इसका कोई न कोई उपाय खोजना होगा। अरे तो चिंता क्यों करते हो? मत भूलो कि हमारा हरियालीपुर गांव केशव नगर राज्य में आता है और हमारे महाराज विक्रम तो दानवीर हैं, दानवीर। उनकी ख्याति तो दूसरे राज्यों तक फैली हुई है। हमें कल ही उनके महल चलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अगले दिन मुखिया, जमींदार और सुखदेव राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे हरियालीपुर गांव में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। अब तो गांव का नाम हरियालीपुर नहीं, सुखियापुर होना चाहिए महाराज। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई ना तो गांव में भूखमरी फैलने के आसार हैं महाराज। राजा विक्रम ये सुनकर चिंतित हो गए। क्या? अरे हमारे राज्य के एक गांव में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई और हमें इसकी खबर तक नहीं थी। मंत्री जी, ये कैसे हुआ? महाराज, आपको इस बारे में बस मैं बताने ही वाला था। हमारी प्रजा हमारे परिवार की तरह है मंत्री जी। महल के गोदाम में अनाज का भंडार पड़ा है। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक हम हरियालीपुर गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी लेंगे। मंत्री जी, गोदाम खोल दीजिए और गांव वालों को जितना अनाज चाहिए दे दीजिए। महाराज, हमारे राज्य में भी 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। यदि हम इस तरह अनाज बांट देंगे तो फिर महल के लोग क्या खाएंगे महाराज? हम अपनी प्रजा को भूखे नहीं मरने देंगे। अरे तुम चाहते क्या हो कि हमारी प्रजा भूखे मरे और हम महल में सुख और आराम से रहें? सीधी बात है मंत्री जी, हमने जो आदेश दिया है उसका पालन करो। सुखदेव, मुखिया और जमींदार राजा विक्रम की दानवीरता की प्रशंसा करते हुए महल से निकल गए। कुछ देर बाद राजा विक्रम दरबार छोड़कर अपने कक्ष में चले गए। उधर मंत्री जगन्नाथ महल के बगीचे में टहलने लगे। तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। मंत्री जी, मैंने सुना है कि महाराज ने हरियालीपुर गांव के लिए अनाज के भंडार खोल दिए हैं। क्या ये सच है? हाँ महारानी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने महाराज से कहा था कि हमारे राज्य में भी 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, लेकिन अब कल महाराज अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। मैं वहां उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। अगले दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी, पुत्र राजकुमार आदित्य और पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ जंगल में खड़ा था। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और अधिक मनमोहक बना रही थी। हाँ रुक्मणी, जंगल में आकर वाकई में कितनी शांति मिलती है। देखो, ये सुंदर और मनमोहक दृश्य कितने अद्भुत लग रहे हैं। वाह 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 वाह। महाराज, मंत्री जगन्नाथ ने बताया कि आपने महल के अनाज के भंडार हरियालीपुर गांव के निवासियों के लिए खोल दिए हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो नहीं है पिताजी, परंतु आप केवल हरियालीपुर गांव के ही राजा नहीं हैं। आप पूरे केशव नगर राज्य के राजा हैं। मत भूलिए कि हमारे केशव नगर में भी 2 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। देखिए, मुझे आपकी दानवीरता से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप दोनों हाथों से दान करते हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है कि आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दानवीर कभी मुसीबत में नहीं पड़ते हैं रानी रुक्मणी। दान तो हमें बल्कि मुसीबत से निकालता है। हाँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। दान पुण्य करने से हम कई मुसीबतों से बचते हैं। तभी आदित्य की नजर सामने एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक साधु आंखें बंद करके तपस्या में लीन था। पिताजी,
हम लोग तो यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमने कभी पहले इस स्थान पर किसी साधु को नहीं देखा। तुम कह तो सही रहे हो। चलो, अब जब साधु जी दिख गए हैं तो उनसे मिल भी लेते हैं। चलो आओ। कुछ ही देर में वो चारों साधु महाराज के पास पहुंच चुके थे। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, ओ, तो तुम राजा विक्रम हो, जिसकी दान वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। महात्मन, आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ जो एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता। मैं सदैव यात्रा करता रहता हूँ। इतना कहकर साधु ने अचानक राजा विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली की रेखाओं को ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी गंभीरता छा गई। राजा विक्रम, तुम्हारी दानवीरता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। सावधान रहना, कोई तुम्हारी उदारता का लाभ उठाकर तुम्हारे राज्य को अंधकार में धकेल देगा। सावधान रहना। अब मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा महात्मन। समय आने पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे राजा विक्रम। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गया। राजा विक्रम कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा, मानो किसी गहरे विचार में खो गया हो। फिर अपने परिवार की ओर देखते हुए और बिना कुछ कहे वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। चारों जंगल से निकलकर महल की ओर लौटने लगे। वहां से लौटने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा राजा विक्रम से बोली, पिताजी, उस साधु के कहने का क्या मतलब था? उसने कहा कि आपकी दानवीरता ही आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? अरे, हम खुद नहीं समझ पाए कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते थे, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। जब हमें इसका अर्थ समझ आएगा तब सबको भी समझ में आ जाएगा। तभी राजकुमार आदित्य और रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। पिताजी, आज अमावस्या की रात है और इस रात हमें महल के तहखाने में रखी सूर्यमणि के पास रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। ये तो हमें याद ही नहीं रहा। सूर्यमणि की शक्ति ही केशव नगर को किसी भी बड़ी विपत्ति से बचाती है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमारा परिवार सदियों से इसकी रक्षा करता आ रहा है। हाँ, और इसके बारे में पूरे केशव नगर के वासी जानते हैं। ये कोई साधारण मणि नहीं है, इसमें अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। आधी रात होते ही राजा विक्रम, रानी रुक्मणी, राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा महल के तहखाने में पहुंच गए। वहां एक ऊंचे पत्थर के मंच पर सूर्यमणि रखी हुई थी, जो हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। चारों आश्चर्य से उसे देख रहे थे। अचानक सूर्यमणि की चमक तेज हो गई और पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। चारों मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद सूर्यमणि की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और सब सामान्य हो गया। सामान्य होते ही वो सब तहखाने से बाहर आ गए। अगले दिन राज दरबार में एक गरीब किसान घबराए हुए आ पहुंचा। महाराज, 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 कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मेरी पुत्री बहुत बीमार है। मैंने उसका इलाज कराने में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, लेकिन अब भी वो ठीक नहीं हुई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ महाराज, बर्बाद हो चुका हूँ। अब बस 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 बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। मैं स्वयं राज्य के सबसे बड़े वैद्य को लेकर तुम्हारे घर पे आऊंगा। कुछ देर बाद राजा विक्रम एक प्रसिद्ध वैद्य को लेकर उस किसान के घर पहुंच गया। वहां उसकी पुत्री असहाय अवस्था में पड़ी थी और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। वैद्य उसका परीक्षण करके गंभीर स्वर में बोला, महाराज, अब इस बालिका का इलाज संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, इसे बचाना असंभव है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। किसान और उसकी पत्नी रोने लगे। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु आ पहुँचे। महाराज, चिंता मत कीजिए,
मैं इस बालिका को ठीक कर सकता हूँ। हाँ साधु महाराज, यदि आप सच में इसे ठीक कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। मुझसे अब इस बालिका का दुख देखा नहीं जाता, जल्दी कीजिए। महाराज, मैं इसे सिर्फ एक ही शर्त पर ठीक कर सकता हूँ। आपको मेरी वो शर्त माननी होगी। बोलिए। कौन सी बात? मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं। हाँ सत्य है, मैं सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता आया हूँ, इसमें संदेह कैसा है? तो फिर महाराज, मुझे आप अपनी सूर्य मणि दान कर दीजिए। यदि आप मुझे वो चमत्कारी मणि दे देंगे तो ही मैं इस बालिका को ठीक करूंगा, अन्यथा नहीं। साधु की ये मांग सुनकर राजा विक्रम एकदम स्तब्ध रह गए। हाँ, ये कैसे संभव है? वो सूर्यमणि मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनता आया हूँ कि जब तक मेरे परिवार के पास सूर्यमणि सुरक्षित है, तब तक केशव नगर पर कोई संकट नहीं आएगा और हमारा राज्य फलता फूलता रहेगा। वो कोई साधारण रत्न नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की रक्षा करती आई है। वो मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, परंतु सूर्यमणि नहीं नहीं नहीं, उसको कतई त्याग नहीं कर सकता मैं। झूठ क्यों बोलते हो महाराज? हैं? सत्य तो ये है कि आप दान देना ही नहीं चाहते। मैंने तो सुना था कि राजा विक्रम जैसा कोई दूसरा दानी नहीं हुआ है। तो क्या आपकी दानवीरता केवल एक छलावा थी? बोलो। अगर इस बालिका को ठीक करने की कीमत मेरे पूर्वजों की भेंट सूर्यमणि है, हाँ तो ठीक है, हम उसे दान करने के लिए तैयार हैं, परंतु पहले इस बालिका को ठीक कीजिए। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में बालिका पर जैसे ही अपना हाथ स्पर्श किया, अचानक उसकी आंखें खुल गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। ये चमत्कार देखकर सब चकित रह गए। महाराज, महाराज, आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा नहीं, बल्कि साधु महाराज का चमत्कार है। अब महाराज, मैं अपनी दक्षिणा चाहता हूँ। मुझे सूर्यमणि सौंप दीजिए। राजा विक्रम निर्णय लेते हुए साधु को लेकर महल के तहखाने में चला गया। महल के तहखाने में राजकुमार आदित्य, रानी रुक्मणी और राजकुमारी चंद्रलेखा उपस्थित थे। सूर्यमणि अपने स्थान पर चमक रही थी। हाँ, ये हमारे पूर्वजों की निशानी सूर्यमणि है। लीजिए, आज से ये आपकी हुई साधु महाराज। राजा विक्रम ने सूर्यमणि को उठाकर साधु को सौंप दिया। साधु सूर्यमणि को लेकर वहां से चला गया। तभी राजकुमार आदित्य क्रोधित होकर बोला, ये आपने क्या किया पिताजी? आपको सूर्यमणि किसी को दान नहीं देना चाहिए था। आपने ये क्या कर दिया? क्या आपने एक बार भी सोचा कि इसके बिना हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा या नहीं? पिताजी, हम सब जानते हैं कि आप कितने दयालु और दानवीर हैं, लेकिन ये मणि हमारी शक्ति थी। आपने इसे त्याग कर क्या सही किया? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। एक राजा का धर्म सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। यदि मेरी दानवीरता पर संदेह किया जाता तो मैं खुद को सच्चा राजा कैसे कह पाता? राजा विक्रम की बात सुनकर चंद्रलेखा, रानी रुक्मणी और राजकुमार आदित्य तहखाने से बाहर आ गए। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा अपने कक्ष में बैठी थी। अचानक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा कमरे में फैल गई। चंद्रलेखा चौंककर पीछे देखते हुए बोली, कौन है वहाँ? तभी पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया और तेज चीख के साथ चंद्रलेखा गायब हो गई। कुछ क्षण बाद दासियां भागती हुई कमरे में आईं, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं था। उसी समय महल की छत पर राजकुमार आदित्य तलवार लिए टहल रहा था। चंद्रलेखा की चीख सुनकर वो चंद्रलेखा के कक्ष की ओर भागा, मगर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो महल की छत से नीचे गिर पड़ा। राजा विक्रम दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा। आदित्य! पुत्र, पुत्र, आंखें खोलो, आंखें खोलो, पुत्र! आदित्य, आदित्य! आंखें खोलो। रानी रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी थी। आदित्य के गिरने की खबर सुनते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही क्षणों में वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी।
दासियां चीख पड़ी। ठीक उसी समय एक गुप्त कक्ष में मंत्री जगन्नाथ और सेनापति आमने सामने बैठे थे। उनके सामने काले वस्त्र में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, वही तांत्रिक जो साधु के वेश में सूर्यमणि लेकर गया था। राजा विक्रम की मूर्खता ने हमारा काम आसान कर दिया। सूर्यमणि अब हमारे पास है और उसके बिना ये महल बर्बाद हो जाएगा। अब इस राज्य का वास्तविक स्वामी हम हैं, हम। मंत्री जगन्नाथ सेनापति को आदेश देते हुए बोला, जाओ, जाकर राजा विक्रम को महल से बाहर निकाल दो। जाओ। राजमहल के कक्ष में राजा विक्रम बैठा था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और सेनापति सैनिकों के साथ अंदर आ पहुंचा। चलिए महाराज, अब आपका ये महल नहीं रहा। मंत्री जगन्नाथ ने शासन अपने हाथ में ले लिया है। आपको तुरंत ये महल छोड़ना होगा। चलिए। अरे, मेरा पुत्र घायल है, मेरी पुत्री लापता है और मेरी रानी बिस्तर पर है। ऐसे समय में तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीन रहे हो। क्षमा करें महाराज, परंतु यदि आप स्वयं नहीं गए तो हमें आपको बलपूर्वक हटाना होगा, समझ गए? और जब तक आपका पुत्र घायल है और आपकी पत्नी बीमार है, तब तक उन्हें महल में रहने की इजाजत है। उसके बाद उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी पुत्री को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और ढूंढने के बाद उसे भी महल से निकाल दिया जाएगा। राजा विक्रम स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण तक वो अपने परिवार को देखता रहा, फिर भारी मन से महल छोड़ दिया। रात के अंधेरे में राजा विक्रम जंगल के बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। राजा विक्रम ने देखा कि वही साधु उसके पास खड़ा था। महाराज, संकट की इस घड़ी में धैर्य रखो। क्या मैंने सूर्यमणि दान देकर भूल कर दी है? दान देना गलती नहीं थी, परंतु ये देखना जरूरी था कि किसे दान दिया जा रहा है। जिसे आपने साधु समझा वो तांत्रिक था। मंत्री जगन्नाथ ने उसी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। हाँ, मंत्री जगन्नाथ, वो? अरे वो तो मेरा विश्वास पात्र था। नहीं नहीं नहीं, वो एक गद्दार था। उसने तांत्रिक के साथ मिलकर सूर्यमणि को अपने स्वार्थ के लिए चुराया है। अब वो इसे एक घातक अनुष्ठान में प्रयोग करेगा। राजा विक्रम की आंखों में आक्रोश की लपटें जल उठीं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो हम अपने राज्य, अपने परिवार और अपनी अमानत को वापस ले लेंगे। इस अन्याय का अंत मैं करूंगा। अंधेरी रात में राजा विक्रम तेजी से जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़ गया। उनके साथ साधु भी थे। महल में मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। सूर्यमणि एक वेदी पर रखी थी और चारों ओर काले मंत्र गूंज रहे थे। जंगल में चलते हुए राजा विक्रम का चेहरा कठोर हो चुका था। साधु धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि सूर्यमणि वास्तव में क्या है? वो मणि देवताओं का आशीर्वाद है। जैसे ही वो गलत हाथों में गई, अंधकार की शक्तियां हावी हो गई और आपके परिवार को भारी विपत्ति ने घेर लिया। राजा विक्रम की आंखों में आग जल उठी। उसने अपने कदम तेज कर दिए। अब वो अपने राज्य और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इधर महल के गुप्त कक्ष में तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही सूर्यमणि को उठाया, तभी दरवाजा जोर से खुल गया और राजा विक्रम तलवार लेकर अंदर आ पहुंचा। जगन्नाथ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मंत्री जगन्नाथ पीछे हट गया, लेकिन तांत्रिक ने हंसते हुए सूर्यमणि को ऊपर उठा दिया। चारों ओर बिजली सी चमक उठी और एक काले धुएं ने पूरे कक्ष को ढक लिया। लेकिन तभी राजा विक्रम ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार फेंक दी, जो सीधे तांत्रिक के हाथ में जा लगी। सूर्यमणि उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिरी
राजा विक्रम ने तुरंत उस सूर्यमणि को अपने हाथ में ले लिया। ऐसा होते ही अचानक रोशनी फैल गई और चंद्रलेखा बेहोशी की हालत में जमीन पर दिखाई देने लगी और तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। ये देखते ही वहां मौजूद मंत्री जगन्नाथ और सेनापति बुरी तरह से कांपने लगे। राजा विक्रम सेनापति और मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, सूर्यमणि मेरे पास है। अगर तुम दोनों ने जरा से भी होशियारी की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी इसी तांत्रिक की तरह होगा। ये सुनकर सेनापति और मंत्री जगन्नाथ कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए। अगले दिन राजा विक्रम का परिवार स्वस्थ हो चुका था। रानी रुक्मणी होश में आ चुकी थी और आदित्य का पैर, जो कि गिरने की वजह से टूट गया था, चमत्कारिक ढंग से सही हो गया था। अगले दिन दरबार में सेनापति मंत्री जगन्नाथ नीचे नजरें किए हुए खड़े थे। महल के सभी दरबारी, सैनिक और प्रजा राजा विक्रम के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध के साथ साथ करुणा की झलक भी थी। साधु भी शांत और गंभीर मुद्रा में एक और खड़े थे। सेनापति मंत्री जगन्नाथ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस विश्वासघात का क्या परिणाम हो सकता था? तुम दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। सूर्यमणि को छीनकर तुमने केवल एक रत्न नहीं बल्कि हमारे राज्य की आत्मा को बेचने का प्रयास किया। अगर ये साधु समय पर न आते तो हमारा संपूर्ण राज्य अंधकार में डूब चुका होता। महाराज कृपा करें, हमने जो किया वो लालच में किया। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई गलती हो गई महाराज। यदि हम तुम्हारी तरह होते तो आज तुम दोनों को मृत्यु दंड देता, लेकिन मैं वही करता हूं जो एक सच्चा राजा करता है। मैं न्याय करता हूं। जीवन देना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, ना कि इसे छीनना। राजा की इस महानता को देखकर दरबार में मौजूद सभी चकित रह गए। जगन्नाथ, तुमने विश्वासघात किया, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। लेकिन अब तुम मंत्री नहीं रहोगे। तुम्हें प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा, जिससे तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सको। मंत्री जगन्नाथ ने रोते हुए सिर झुका लिया। और सेनापति तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय पूर्णतः दूषित नहीं है, तो तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। यदि तुम प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने का वचन देते हो तो। महाराज, मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। साधु आगे बढ़ते हुए राजा विक्रम को आशीर्वाद देते हुए बोले, आपने साबित कर दिया महाराज कि आप वाकई दानवीर हैं। राजा विक्रम मुस्कुराने लगा और दरबार में सभी दानवीर राजा विक्रम की जय का उद्घोष करने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।